इस वीडियो में आप इतिहास से जुड़ी 16 ऐसी बातें जानोगे जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी होंगी। सो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। नंबर 16। सन 762 के आसपास बगदाद में किताबों की डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि जो भी ट्रेडर बगदाद में किताबें लेकर आता तो उसे किताबों जितने वज़न के सोने के सिक्के बदले में दिए जाते थे। नंबर 15। 19th सेंचुरी से पहले फ्रांस में कैट बर्निंग एक सेलिब्रेटेड पब्लिक इवेंट होता था। लोगों की मौजूदगी में बिल्ली को एक पिंजरे में डालकर आग लगा दी जाती थी। इसके पीछे की वजह शायद ये थी कि प्राचीन समय में बिल्ली को शैतान का रूप समझा जाता था और ये माना जाता था कि बिल्लियां डेविल वर्शिप से जुड़ी होती हैं। नंबर 14। सन 1518 में फ्रांस के स्ट्रासबर्ग शहर में एक बीमारी फैली थी जिसे डांसिंग एपिडेमिक और डांसिंग प्लेग कहा जाता है। इस बीमारी के कारण लोग पागलपन में लगातार तब तक नाचते रहते जब तक कि उनकी मृत्यु नहीं हो जाती। माना जाता है कि इस बीमारी की वजह से करीब 400 लोग मर चुके थे। डांसिंग प्लेग की शुरुआत तब हुई जब स्ट्रासबर्ग की रहने वाली एक महिला अचानक नाचते हुए अपने घर से बाहर निकली और उसे नाचते हुए काफ़ी समय हो गया। उसे देखकर कई और लोगों ने भी नाचना शुरू कर दिया। ऐसे ही ये बीमारी फैलने लगी। ये बीमारी या महामारी थी या कुछ और लोगों का ऐसा बेसुध होकर नाचने का कारण क्या था, इसको लेकर बहुत सी अटकलें लगाई जाती हैं। कुछ ने कहा कि इसके पीछे कोई शैतानी ताकत है। किसी ने इसे ईश्वर से जोड़कर देखा। डॉक्टर्स ने इसे मनोविज्ञान से जोड़ा। डांसिंग प्लेग के पीछे आखिर क्या वजह थी, ये आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। नंबर 13। अगर आप सन 1582 के अक्टूबर के महीने को देखोगे तो आप पाओगे कि इस महीने में महज 21 दिन ही हैं। 4 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच के दिन गायब हैं। नंबर 12। विक्टोरियन एरा के दौरान आंसुओं को कलेक्ट करने के लिए विशेष किस्म की बोतल्स का इस्तेमाल किया जाता था। ये बोतल्स आंसुओं का इवेपोरेट होना आसान बनाती थी। जब उस बोतल में इकट्ठा किए गए आंसू गायब हो जाते तब ये मान लिया जाता कि विलाप का समय खत्म हो चुका है। नंबर 11। एडिथ कैवल एक ब्रिटिश नर्स थी। पहले विश्व युद्ध के दौरान इन्होंने बिना भेदभाव किए दोनों साइड्स के सोल्जर्स की जान बचाई थी और इन्होंने 200 अलाइड सोल्जर्स की जर्मन ऑक्यूपाइड बेल्जियम से भाग निकलने में हेल्प की थी। बाद में जर्मन लोगों ने इनको अरेस्ट कर लिया और इन्हें एक्सिक्यूट कर दिया। इनके एक्सिक्यूशन का दुनिया भर में विरोध किया गया था। नंबर 10। 1945 में जापानीज आर्मी ने ऑर्डर दिया कि टोक्यो के उएनो जू में जितने भी डेंजरस एनिमल्स हैं उन सबको मार दिया जाए। उन सभी जानवरों के भोजन में जहर मिला दिया गया और सभी मर चुके थे सिवाय 3 हाथियों के जो इतने समझदार थे कि वे दूसरे जानवरों को मरता देखिए समझ चुके थे कि खाने में कुछ गड़बड़ है और वे तीनों हाथी भूख की वजह से मर गए। नंबर 9। 1950 में डेनमार्क में कुछ लोगों को एक लाश मिलती है। वे लोग इस लाश को एज अ मर्डर पुलिस को रिपोर्ट कर देते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि बाद में ये सामने निकलकर आता है कि वो लाश 2400 साल पुरानी थी। ये लाश इतने अच्छे से प्रिजर्व्ड थी कि उन लोगों को ये लगा कि ये हाल ही में हुआ कोई मर्डर है। नंबर 8। स्वास्तिक एक बेहद प्राचीन धार्मिक चिन्ह है। संसार की प्राचीन सभ्यताएं इसे मंगल और कल्याण का प्रतीक मानती थी। स्वास्तिक का ये चिन्ह क्या दर्शाता है, इस बारे में दावे के साथ तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन सबसे आम मान्यता है कि ये चिन्ह इस विशालकाय ब्रह्मांड के फैलाव को दर्शाता है या फिर ये सूरज को आकाश में घूमते हुए दर्शाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये चिन्ह ना सिर्फ भारत बल्कि प्राचीन ग्रीस, बेबीलोन, इजिप्ट और चाइना के रुइंस से भी प्राप्त हुआ है। नंबर 7। प्लेन से पहला पैराशूट जंप सन 1918 में फ्रांस में लगाया गया था।
नंबर 6, 2400 साल पहले पर्शियन इंजीनियर्स ने एक ऐसी टेक्निक में महारत हासिल कर लिया था जिसके इस्तेमाल से वो गर्मियों में रेगिस्तान में आइस स्टोर कर लेते थे। इसे याक्षाल कहा जाता था। नंबर 5, पर्शियन सोल्जर्स ने प्राचीन इजिप्शियन लोगों के खिलाफ लड़ाई में बिल्लियों का इस्तेमाल किया था। इजिप्शियन लोगों ने बिल्लियों के काटने के डर से अटैक करने से मना कर दिया था। नंबर 4, प्राचीन रोम में एक ऐसा फेस्टिवल मनाया जाता था जिसमें मालिक और गुलाम अपने स्थानों को एक दूसरे के साथ बदल देते थे। मालिक को कुछ समय के लिए गुलाम बना दिया जाता था और गुलाम को मालिक। इस फेस्टिवल का नाम सैटरनेलिया था। नंबर 3, रोमन एम्पायर के लोग ईसाइयों को नास्तिक कहते थे क्योंकि ईसाई पॉलीथियज्म में विश्वास नहीं रखते थे। नंबर 2, नोवा रोमा नाम की एक ऐसी संस्था है जो रोमन रिपब्लिक को फिर से जीवित करने का प्रयास कर रही है। ये संस्था प्राचीन रोम के कल्चर, ट्रेडिशंस और रिलीजन को पुनर्जीवित करना चाहती है। नंबर 1, आजकल जहां टर्की देश है, इसी के आसपास 585 बीसी में दो सेनाओं मीड्स और लेडियंस के बीच 6 साल से युद्ध चल रहा था। 28 मई के दिन यहाँ पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है। ये दृश्य देखकर दोनों सेनाएं इतनी भयभीत हो जाती हैं कि वे युद्ध छोड़कर भाग जाती हैं। इस तरह एक सूर्य ग्रहण की वजह से 5 साल से चल रहे युद्ध पर विराम लगता है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना, और हिस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा देना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।